नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाधि के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। इनमें शिक्षा व्रत में जो 4 शिक्षा व्रत है उसमें से हमने सामायिक और प्रोषदोपवास की चर्चा करी। और कल हम लोगों ने तीसरा शिक्षा व्रत जिसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत उसकी चर्चा प्रारंभ करी है। बराबर। भोग उपभोग परिमाण व्रत किसको बोलते हैं? भोग उपभोग परिमाण व्रत की परिग्रह परिमाण अनुव्रत में जो हमने निश्चय की हुई भोग उपभोग की वस्तुएं थी उनमें भी नियम करना, उनको भी कम करना, वो भोगोपभोग परिमाण कहलाता है। ठीक है। आइए पहले अपन भोगोपभोग परिमाण और परिग्रह परिमाण इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है वो देख करके टॉपिक को क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद में रत्नकरण शावकाचार्य से थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए, परिग्रह परिमाण अणुव्रत और भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत, इनमें क्या डिफरेंस है कि परिग्रह परिमाण अणुव्रत में ये अणुव्रत रूप मूल व्रत है ना। अपन ने, आपको याद हो तो अपन ने 2 प्रकार के व्रत देखे थे, एक तो मूल व्रत और एक शील व्रत। तो ये जो 5 जो अणुव्रत थे ये तो थे मूल व्रत, और 7 थे शील व्रत। 7 शील व्रत थे ना, जिनमें से हमने 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत पढ़े थे। तो ये अणुव्रत जो है ये तो मूल व्रतों में आता है, तो बिल्कुल जड़ है, मान लो सबसे बेसिक है। पर ये जो शिक्षा व्रत है, परिग्रह भोगोपभोग परिमाण है, ये महाव्रत की शिक्षा देने वाला शिक्षा व्रत है। एक तो बेसिक डिफरेंस इनमें ये है। दूसरा, परिग्रह परिमाण अनुव्रत में तो मिथ्यात्व का अभाव व शेष का परिमाण जीवन पर्यंत के लिए होता है ना, लाइफ टाइम के लिए होता है, ये तो अपन पढ़ चुके थे। पर भोगोपभोग की सामग्री का समय सीमा के माध्यम से त्याग होता है। इनमें एक और डिफरेंस क्या है कि परिग्रह परिमाण में तो पूरी लाइफ के लिए हम उस किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं, परिमाण करते हैं। पर भोगोपभोग में क्या होता है, जीवन पर्यंत नहीं होता है, समय अवधि के लिए होता है, समय सीमा के लिए होता है, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए होता है। तीसरा, अंतरंग कषाय रूप विकारी भावों का त्याग इसमें मुख्य है। और भोगोपभोग में क्या है, बाह्य परिग्रह का परिमाण मुख्य है। हाँ, इसमें अंतरंग कषाय जो परिग्रह परिमाण अनुव्रत है ना, इसमें हमारी कषाय जो है, अंतरंग जो अंतरंग परिग्रह है, इनका त्याग मुख्य है। मतलब वो उस पर ज्यादा फोकस है। और भोगोपभोग परिमाण में क्या है, जो बाह्य वस्तु है, जैसे अपन ने कल बात नहीं करी थी, कपड़े, मोबाइल, भोजन, है ना, और गाड़ी, घर, ये सब जो बाह्य परिग्रह है इनको लिमिट करना, वो भोगोपभोग परिमाण। परिग्रह परिमाण, परिमाण बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया जा सकता है ना। वो नीचे का प्रिंट नहीं है उसमें, कि जो परिग्रह का हमने परिमाण करा है, एग्जाम्पल कि मैं पूरे लाइफ टाइम 50 टी शर्ट ही रखूंगा, 50 टी शर्ट ही का ही परिग्रह मेरे पास रहेगा। तो अब इस परिमाण को मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं कि 50 के बाद में मैं थोड़ा टाइम बाद 60 कर लूँ, 65 कर लूँ। वो बढ़ने की संभावना इसमें नहीं है। इसमें क्या है, हाँ आप घटा जरूर सकते हो कि भैया अभी मैं 50 रख रहा हूँ, थोड़े समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं 50 भी ज्यादा है, मेरा तो 40 में काम चल जाता है, तो मैं 40 ही रख रहा हूँ। समझ में आया? परिग्रह परिमाण अनुव्रत में वो जो हमने लिमिट बनाई थी उसको छोटी कर सकते हैं, है ना। और भोगोपभोग परिमाण क्या है कि ये तो थोड़े से टाइम के लिए लिया जाता है, तो वो थोड़ा सा टाइम जब खत्म हो गया उसके बाद हमने जो भी लिमिट बनाई थी उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे से टाइम के लिए था, उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, परिग्रह परिमाण अनुव्रत के खंडन होने पर गुणस्थान बदल जाता है ना। और भोगोपभोग परिमाण के क्या है, कुछ काल के लिए नष्ट होने पर भी सावधान होने का अवसर बना रहता है। मतलब क्या है कि जो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है ये बड़ा व्रत है ना। तो अगर ये आपका नष्ट हो गया, ये इसमें अगर आपके दोष लग गए तो क्या है, आपका व्रत ही नष्ट हो गया।
है ना, गुणस्थान बदल जाता है, माने जीव जो है पंचम गुण स्थान से गिर करके चौथे में आ सकता है, पहले में भी आ सकता है। पर भोगोपभोग परिमाण क्या है कि अगर कुछ काल के लिए आपने उसको भंग कर भी दिया तो भी हमारे पास में सावधान होने का अवसर बना रहता है कि हम वापस से उसको समझ करके उसमें वापस स्थित हो जाए। अब देखो एक और अच्छी बात आई है कि परिग्रह परिमाण अणुव्रत तो क्या है कि सभी आचार्यों ने इनको अणुव्रतों में गिना है। आप कहीं भी पढ़ लेना, कोई से भी शास्त्र में देख लेना, भले तत्वार्थ सूत्र हो, श्रावकाचार्य जी हो, छह ढाला हो, कहीं भी हो, परिग्रह परिमाण अणुव्रत कहाँ में काय में आएगा कि अणुव्रत में ही आएगा परिग्रह परिमाण। पर भोगोपभोग परिमाण क्या है कि किन्हीं ने इसे गुणव्रत में गिना है। अभी अपन लोग छह ढाला पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया, और हम छह ढाला में भोगोपभोग परिमाण व्रत गुणव्रत में है कि शिक्षा व्रत में है? बोलो अरहान, भोगोपभोग परिमाण गुणव्रत है कि शिक्षा व्रत है? शिक्षा व्रत है, इससे हमको मुनि बनने की शिक्षा मिलती है तो शिक्षा व्रत है। पर इसमें रत्नाकरण शावकाचार्य जी में अगर आप देखोगे तो रत्नाकरण शावकाचार्य जी में समंत भद्र आचार्य ने भोगोपभोग परिमाण को किस में लिया है? गुण व्रतों में लिया है, ठीक है। अभी शिक्षा व्रत में है, वहां पे उसकी काउंटिंग गुण व्रत में, उसका स्वरूप वैसा ही है। ऐसा नहीं कि गुण व्रत में जाने से वो उसका बिल्कुल जो सब है बदल जाएगा, बदलेगा नहीं, रहेगा वो वही का वही। पर उसका जो जिस जगह हमने उसको रखा था वो बदल करके चेंज हो जाती है, दैट्स इट, इतना अंतर है उसमें। तो ये थोड़े बेसिक डिफरेंसेस है, आपको थोड़ा और उसमें क्लैरिटी आए उसके लिए अपन ने देखा। आओ अब थोड़ा रत्नाकरण शावकाचार्य के आधार से अपन देखते हैं कि भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या होता है। बहुत बढ़िया, इसमें तो बहुत सारा दिया है। इनफैक्ट अपन ने तो कल थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, आज भी अपन इसमें देखेंगे। फिर आप जो है, मैंने रत्नाकरण की पीडीएफ ग्रुप पर शेयर भी की थी, आपके पास में अगर हार्ड कॉपी हो तो उसमें से जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा है और बहुत सारे आपके डाउट्स है जो कंसेप्ट से बहुत क्लियर होंगे इसमें, जरूर पढ़ना भैया खुद से। आओ देखते हैं, पांच इंद्रियों के है ना भोगोपभोग परिमाण व्रत कहने वाले श्लोक कहते हैं, 8 श्लोकों में बताया। देखो अपन ने तो, देखो कितनी गजब की बात है, दौलत राम जी ने एक लाइन में भोगोपभोग परिमाण समझा दिया, और वहीं समंत भद्राचार्य को 8 श्लोक लिखने पड़े उसको समझाने के लिए। और उसकी टीका करने में सदाशिवदास जी को कितने सारा लिखा उन्होंने, देखो 8 श्लोक, और हर श्लोक के कम से कम 1 से 1.5 पेजेस उन्होंने लिखे, इतना बड़ा स्वरूप है उसका। पर ये दौलत राम जी की कितनी महानता है कि इतने सारे विषय को भी उन्होंने कितना एक लाइन में कवर कर दिया, और छूटा कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। इसलिए छह डालों को क्या बोलते हैं पता है आपको? किसी को पता है छह डालों को क्या बोलते हैं? छह डाला को बोलते हैं गागर में सागर। गागर मतलब पता है, गगरी होती है, गगरी, छोटा सा मटका, है ना, बिल्कुल छोटा सा मटका। उस छोटे से मटके में पूरे सागर का जल मिक्स करना है, डालना है सुहानी। कैसे डाल सकते हैं अपन? पूरे समुद्र का पानी इतने से मटके में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। पर दौलत राम जी ने ये करके बताया है। कैसे करके बताया? कि इतना सारा जो मटेरियल है फैला हुआ, उसको उन्होंने एक एक लाइन में लिख दिया है। हाँ, देखो अपन जब सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े, है ना, 8 मद पढ़े, तो एक एक लाइन में उन्होंने सबके बारे में बता दिया। निशंकित क्या होता है, निकांक्षित क्या होता है, और कहीं कहीं तो एक एक लाइन भी पूरी नहीं, आधी लाइन में लिख दिया, जिन वच में शंकान धार, बस खत्म, निशंकित अंग ओवर। ये उनकी कितनी बढ़िया उनकी स्किल थी, है ना। चलो पढ़ते हैं। तो 8 श्लोकों में यहाँ पे भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा है। 5 इंद्रियों के प्रयोजनवान विषयों में जो राग रूप आसक्ति भाव है उसे घटाने के लिए सीमा बांधना, सीमित करना, वह भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत है। ये बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है एक लाइन में, कि जो पांचों इंद्रियों से रिलेटेड हमारे प्रयोजनवान विषय है, क्योंकि बिना प्रयोजनों को तो हम छोड़ ही चुके थे, है ना। पर जो प्रयोजनवान विषय भी है, जैसे रसना इंद्रिय का प्रयोजनवान, प्रयोजनवान मतलब जो काम का है, जो यूजफुल है, ऐसी चीज है जैसे भोजन, या स्पर्शन इंद्रिय के लिए देखा जाए तो कपड़े, है ना, जैसे ठंड में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो ये
प्रयोजनवान है, ये यूजफुल विषय है। पर इनको भी क्या करा कि राग रूप आसक्ति को घटाने के लिए, राग को कम करने के लिए क्या करा कि इनकी सीमा बांधी, इनको सीमित कर लिया, इनको भी कम कर लिया। उसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रश्न आता है कि किसी आचार्य ने इसको अणु गुण व्रत बोला है और किसी आचार्य ने इसको शिक्षा व्रत बोला है। देखो ये दोनों में यूज हो जाएगा। शिक्षा व्रत तो इसलिए है कि ये मुनि बनने की शिक्षा दे रहा है ना, मुनि बनने की शिक्षा। कैसे मुनि बनने की शिक्षा दे रहा है कि आप कम से कम रिसोर्सेज में कैसे अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो, कैसे आप डेली अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये मुनि बनने की शिक्षा हो गई। और गुण व्रत कैसे कि परिग्रह परिमाण अणुव्रत के गुणों को बढ़ाता है, इसलिए गुण व्रत भी है। समझ में आ रहा है अरहम? उसका क्या एंगल है वहां पे समझने का। आगे, संसारी जीव इंद्रियों के विषयों में बहुत राग करता है कि नहीं करता है? अरे करता है, जब भी तो संसारी कहलाता है। राग ना करे तो मुक्त ना हो जाए। संसार में रहने की वजह क्या है? मोह राग द्वेष, ये संसार में रहने की मुख्य वजह है। तो इसमें जो संसारी जीव जो है ये पांचों इंद्रियों के विषयों में बहुत राग करता है। और उस राग के कारण क्या होता है? उस राग के कारण से वह व्रत, संयम, दया, क्षमा आदि समस्त गुणों से परान्मुख हो रहा है। मतलब जितने भी सद्गुण हैं वो सारे गुण क्या होते जा रहे हैं? उनसे वो दूर होता जा रहा है। इसलिए अतः जो अणुव्रतों का धारी गृहस्थ है, जो गृहस्थ जिसने अणुव्रतों को धारण करा है, वह हिंसा, असत्य, चोरी, पर स्त्री सेवन, अपरिमाण परिग्रह से उत्पन्न जो अन्याय के विषयों में प्रीति है, उनका त्याग कर देने से व्रती हो गया, है ना। वो जीव व्रती हो गया ना, क्यों? क्योंकि उसने इन सब का त्याग कर दिया, इसलिए वो व्रती कहलाता है। अब यहाँ पे उसने किनका त्याग करा था? अन्याय के विषयों का। अपन ने पढ़ा था ना कि अन्याय से वो कुछ भी नहीं कमाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी के साथ चोरी नहीं करेगा, है ना। पर अब यहाँ पर उसने क्या करा कि अब न्याय के विषयों को भी तीव्र राग का कारण जानकर उनसे अरुचि हो जाने से राग की आसक्ति घटाता है। अन्याय से तो वो कुछ कर ही नहीं रहा था, पर अब न्याय पूर्वक भी जो कुछ कर रहा है, मान लो किसी को धोखा भी नहीं दे रहा है, सबके लिए अच्छा ही सोचता है, पर उसमें भी उसका राग तो बढ़ ही रहा है ना। क्यों? एक बात बताओ, कौन बताएगा? निहिता बोलना तुम। अगर मैं अन्याय से बिजनेस करूं, अन्याय तो समझते हो ना, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना। अगर अपन अन्याय से बिजनेस करें तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। अच्छा, अगर मैं न्याय से बिजनेस करूं तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि अन्याय से नहीं करके आप न्याय से कर रहे हो तो अच्छी बात है। पर हमने उसको अन्याय से कंपेयर करा इसलिए अच्छा है। पर अब मुझे सब, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि है ना, मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे भगवान बनना है, या मैं मुनि बनना चाहता हूँ, तो मुनि बनने के बाद मैं न्याय से बिजनेस करूँ तो चलेगा क्या? मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुनि बनने के बाद न्याय से दुकान चला सकते कि नहीं? चला सकते हैं। जैसे मान लो मैंने मुनि दीक्षा ले ली और यही इंदौर में मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊं, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं न्याय से काम करूंगा। बताओ कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है। भले ही आप न्याय से भी काम कर रहे हो, पर वो भी क्या है? वो भी तो शुभ कर्मों का आश्रव बंध ही है। उसमें निर्जरा कौन सी हो रही है? उसमें संवर कहाँ हो रहा है? हाँ, ये पक्का है कि हम पाप को छोड़ करके थोड़ा सा पुण्य कर रहे हैं। पुण्य मतलब पाप हमने कम कर दिया, पर इसमें संवर निर्जरा कहाँ हुई? इसमें तो कर्म आ ही रहे ना, जा थोड़ी ना रहे। इसलिए उन्होंने बोला कि अभी तक तो अन्याय का तो ये व्रती जीव ने त्याग कर दिया था, पर जो न्याय पूर्वक भी वो काम धंधे कर रहा था, जो कुछ भी कर रहा था, अब उसमें भी राग तो बढ़ता है, उसमें भी कर्मों का आश्रव बंद तो होता ही है। होता है कि नहीं होता है? अच्छा बताओ आप लोग। क्यों? जैसे मैंने अन्याय से 5 घंटे दुकान चलाई तो मेरे को पाप का आश्रव होगा, पाप बंधेगा, क्योंकि मैंने अन्याय से 5 घंटे तक काम करा। ठीक है, पाप का आश्रव हुआ, पाप कर्म आएगा। और अगर मैं न्याय से 10 घंटे तक दुकानदारी करूं, न्याय पूर्वक, मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, धोखाधड़ी नहीं करूंगा, पर 10 घंटे तक काम करूंगा,
तो बताओ मेरी निर्जरा हो जाएगी क्या? अगर ऐसे ही निर्जरा हो जाती तो कोई मुनि बनता ही नहीं, सब दुकान खोल खोल के बैठ जाते और बोलते हम तो न्याय से काम करेंगे, बिजनेस करने से निर्जरा हो जाएगी। कि निर्जरा वहां भी नहीं हो रही है। और अपना मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है सुख चाहना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, बोलो सुख चाहे दुख ते भयवन। हर कोई सुखी होना चाहता है। और सुखी होने का उपाय क्या है? क्या है कि मोह राग और द्वेष तीनों का त्याग, तीनों छूट जाए तो जीव सुखी हो पाएगा। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, क्या लिखा है कि न्याय के विषयों को भी तीव्र राग का कारण जानकर उनमें अरुचि हो जाने से राग की आसक्ति घटाने के लिए अपने प्रयोजनवान इंद्रिय के विषयों में भी परिमाण करता है। कितनी गजब की बात है। सोचो एक एक लाइन इसकी कितनी बढ़िया है कि वो जीव जो कल्याण करना चाहता है ना, खुद का कल्याण। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं क्यों, और हम अपना कल्याण करना है कि नहीं करना है? करना है। मना कौन करेगा? सभी हाँ बोलेंगे कि हाँ हमको हमारा कल्याण करना है। पर कल्याण करने के लिए डिवोशन कितना चाहिए? क्यों नहीं था? अगर हमें हमारा कल्याण करना है तो उसके लिए कुछ डिवोशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं हम तो बढ़िया सोते रहेंगे, सोते सोते कल्याण हो जाएगा, ऐसा है क्या किसी के साथ? हाँ, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा उसमें। अब देखो वो जीव कितने प्रकार से लग रहा है। उसने अणुव्रत भी ले लिए, उसने अन्याय से भी काम करना बंद कर दिए। अब वो जो न्याय से भी काम कर रहा था उनको भी कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? कि अब मुझे और आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना डिवोशन चाहिए इसमें, है ना। व्रती जीवों को इंद्रिय के विषयों में निरर्गल प्रवृत्ति को रोककर भोगोपभोग परिमाण करना, ये आ गया महान संवर का कारण है। ये संवर का कारण है। निरर्गल प्रवृत्ति मतलब, निरर्गल मतलब होता है अननेसेसरी, है ना, अननेसेसरी बिना प्रयोजन की। प्रवृत्ति मतलब उसमें एक्टिविटीज जो भी अननेसेसरी काम होते हैं। तो जो व्रती जीव है वो इंद्रिय विषयों में जो भी अननेसेसरी काम है उनको रोक कर भोगोपभोग परिमाण करता है। उसके महान संवर होता है। महान संवर होता है। क्यों होता है महान संवर? कि उसने जो संवर मतलब क्या होता है? अरहान। अरहान बोलो भाई, संवर मतलब क्या होता है? कर्मों को कम करना। कर्मों को कम करना नहीं, कर्म तो कम हो रहे तो वो तो निर्जरा हो रही है। संवर उसके एक स्टेप पहले है। क्या है संवर? कि अब कर्म आएंगे नहीं, कर्मों को आना रोक देना, है ना। जो नए कर्म है, अब नए कर्म आएंगे नहीं, हमने उसको स्टॉप कर दिया। तो नए कर्म आना रुकना, तो वो कैसे रुकेंगे? हम कुछ काम करेंगे ऐसा तभी तो रुकेंगे ना। हम कुछ काम करें ही नहीं और हम चाहे कि हमारे कर्म आना रुक जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? कि नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कि ये जो पांचों इंद्रिय के विषय है इनमें निरर्गल प्रवृत्ति रोकनी पड़ेगी। अननेसेसरी जो हम पांच इंद्रिय के विषय करते हैं, देखो जरूरी है तो वो तो जीव करेगा ही सही। अब भोजन जरूरी है तो वो करेगा ही सही। कपड़े पहनना जरूरी है गृहस्थ को तो वो करेगा ही। पर अननेसेसरी जो कुछ है उनको रोक करके तो संवर कर सकता है, वो ही यहाँ पे लिखा है। अब भोग क्या है और उपभोग क्या है वो यहाँ पर बताया है। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको अपन अच्छे से समझ चुके हैं सभी लोग। एक बार और पढ़ा दे। चलो एक बार और कर लेते जल्दी से। भोग और उपभोग। भोग मतलब जो एक बार भोग करके फिर, एक बार भोग करने के बाद फिर त्यागने योग्य हो जाता है, वह भोग है। और जो भोगने के बाद फिर भोगने योग्य रहता है वह उपभोग है। जैसे हमने किसी चीज को एक बार यूज कर लिया, अब यूज करने के बाद अगर हम उसको रीयूज कर सकते हैं तो वह क्या कहलाता है? उपभोग। जैसे मोबाइल, ये मोबाइल जैसे मैंने आज यूज करा तो मैं इसको कल यूज कर सकता हूं कि नहीं? एक घंटे बाद यूज कर सकता हूं कि नहीं? अगले महीने यूज कर सकता हूं कि मैं इसको बार बार यूज कर सकता हूं। तो ये क्या है? ये उपभोग है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेन। पेन का हम उपभोग करते हैं। स्कूल बैग, स्कूल की किताबें, स्कूल की किताबें उपभोग करते हो ना। ऐसा करते हो चलो आज एक चैप्टर पढ़ लिया, अब अगला चैप्टर नई बुक लेके आओ, नई बुक में से पढ़ेंगे। ऐसा कोई करता है? नहीं, उसी में करते हैं, बार बार उसी को यूज करते हैं। तो ये हुआ उपभोग। जैसे कपड़े, आज हमने कपड़े पहने
अभी कल धुल जाएंगे तो हम वापस से इसको पहन सकते हैं। उपभोग, और भोग मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको हम बार बार यूज नहीं करते, ओनली वन टाइम यूज करते हैं। जैसे भोजन, भोजन अपन एक बार करते तो वापस से वही वाला भोजन करते हैं क्या? नहीं, नया भोजन करते हैं। वो वाला तो गया, निकल गया, वो तो बाहर हो जाता है, नया भोजन करते हैं। ठीक है, ऐसा समझना। जो पदार्थ एक ही बार भोगने में आते हैं फिर भोगने में नहीं आते, वह भोग है। और जो पदार्थ बार बार भोगने में आते हैं वे उपभोग है। जैसे भोजन अनेक प्रकार का एक बार ही भोगने में आता है तो वो क्या है? भोग है। ऐसे ही कपूर चंदन आदि का विलेपन, जैसे कोई कपूर चंदन वगैरह लगाते हैं, है ना, तो वो तो एक बार लग गया। अब वो जो लग गया है उसको क्या अपन वापस से निकाल के फिर लगा सकते हैं? कि नहीं लगाते, एक ही बार लगाते। फूलों की माला है, इत्र, फुलेल, मेला, कौतुक, इंद्रजाल आदि, स्तवन के गीत। देखो ये कितनी बढ़िया बातें लिखी है। ये शब्द जो है स्तवन, हम किसी की स्तुति भक्ति करते हैं, शब्द जो है कर्ण इंद्रिय है ना, ये क्या है? शब्द एक ही बार भोगते हैं। एक ही बार भोगते हैं ना, कि बार बार किसी शब्द को आप भोग सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको शब्द बोला तो ये तो आपने एक ही बार भोगा, तो ये क्या है? भोग, भोग कहलाता है ना, ये विषय भोग कहलाता है। और वस्त्र, आभूषण, स्त्री, सिंहासन, पलंग, महल, बाग, वादित्र, चित्राम इत्यादि बार बार भोगने में आते हैं, अतः वे उपभोग है। जो भोग और उपभोग दोनों का परिमाण करता है उसके भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है। सो सिंपल। अब जो परिमाण करने योग्य नहीं है किंतु जीवन भर के लिए त्याग करने योग्य है उसका श्लोक बताता है। अब यहाँ पे यम और नियम की बात आने वाली है, वो भी अपन कल पढ़ चुके हैं। जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण जिन्हें प्राप्त हो गई है, ऐसे जो सम्यक दृष्टि लोग हैं, उन्हें त्रस जीवों की हिंसा का परित्याग के लिए क्षौद्र अर्थात मधु तथा पिशित अर्थात मांस त्यागने योग्य ही है। अर्थात प्रमाद अर्थात जो हित अहित में असावधानी है उसे छोड़ने के लिए मध्य का त्याग अवश्य करना चाहिए। मध्य, मांस, मधु, इनका त्याग तो करने ही योग्य है, अवश्य पूरे जीवन के लिए करने योग्य है। देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे। जो पुरुष जिनेंद्र के चरणों की आज्ञा के श्रद्धानी है। हाँ, आपको पता है जैन मतलब कौन? आप जैन हो? अरहान, आप जैन हो? हम जैन हैं, हम सब लोग जैन हैं। जैन मतलब क्या? कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने वो जैन, जो जिनेंद्र के शासन में रहे वो जैन। भारतीय, भारतीय है कि नहीं अपन लोग? भारतीय, कि हम भारतीय क्यों? हम भारत में रहते हैं इसलिए हम भारतीय हैं। तो हम जैनी हैं। कैसे होंगे जैनी? कि हम जिनेंद्र भगवान के शासन में हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में चलते हैं, तो हम जैनी हैं। कि सरनेम जैन होने से जैनी बन जाओगे? हाँ, क्यों? अगर किसी का सरनेम शर्मा हो तो वो जैन बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कैसे बन सकता है? वो तो शर्मा है, शर्मा थोड़ी कोई जैन होते हैं। अच्छा, एक थोड़ा और ऊपर का पूछता हूं, है ना। अगर किसी का सरनेम खान हो, खान, वो जैन बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता। कैसी बात कर रहे हो सर? कोई खान तो मुसलमान होते, वो जैन बन सकते हैं क्या? अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले क्या बताया? जैन कौन होता है? जैन कौन होता है? कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पाले वो जैन है। तो मान लो कोई व्यक्ति मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो उसका सरनेम खान हुआ। हाँ, अगर वो जैन परिवार में पैदा होता तो उसका सरनेम जैन बन जाता। सरनेम ही है ना वो तो। पर क्या वो मुस्लिम होने के बाद, मुस्लिम होने की वजह से क्या वो जिनेंद्र भगवान का धर्म नहीं पाल सकता? हाँ, बिल्कुल पाल सकता है। अरे पालते, ऐसे बहुत सारे मुसलमान अभी भी रहते हैं यहाँ पर भारत में जो जैन धर्म पालते, प्रभावित है वो जैन धर्म की अहिंसा से, तो पालन करते। अरे मुसलमान तो छोड़ो, भील, भील जैन हो सकता है क्या? भील, भील आदिवासी जो जंगलों में शिकार करता है वो जैन हो सकता है? अरे हुआ ही है, प्रतिमान योग पढ़ के देखो। क्यों हाथी जैन हो सकता है? हाथी, अपने को क्या लगता है जैन मतलब तो हम लोग, हाथी जैन बन सकता है?
शेर जैन बन सकता है? अब बताओ शेर कैसे जैन होगा, हाथी कैसे जैन होगा? कि जैन किसी सरनेम के नाम कारण से जैन नहीं हो जाते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक जाति में या कुल में पैदा हुए हो इसलिए आप जैन हो, वो तो है ही, पर वास्तव में जैन कौन है? कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पाले वो जैन है, बस। अब फिर वो कोई भी हो, हमको तो वो क्वालिटीज चाहिए उसके अंदर। जैसे अपन मेरी भावना में पढ़ते ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। अब उसका नाम भले कोई भी हो, उसका नाम बुद्ध हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, या कुछ भी उसका नाम हो, अगर उसके अंदर वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी पना है, वो भगवान है। नाम से क्या करना है, गुणों से होता है काम। तो इसलिए जैन पना हर किसी को हो सकता है अगर वो जैनी बनना चाहे तो। क्यों? किसी का सरनेम जैन हो और वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करे तो वो जैन है क्या? कि सिर्फ नाम का जैन है, ओनली नाम का जैन है। इसलिए सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो फिर क्या अब हम हमारा सरनेम छोड़ दे, सरनेम लगाना छोड़ दे अब से? क्यों नवदा, कि तुम सरनेम लगाओ कि मत लगाओ, अपनी जो श्रद्धा है ना, यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, जो पुरुष जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धानी है, वह जैन है। अब इसके आगे देखो आएगी बात, सुनना ध्यान से। तो वो त्रस्त जीवों की हिंसा के त्यागने के लिए मधु, मधु माने शहद, तथा मांस का त्याग तो करते ही है। प्रमाद जो अचेत पना है, अचेत पना मतलब कोई सूझबूझ नहीं है, अपने को अपने अच्छे बुरे का ही कोई ख्याल नहीं है, विचार नहीं है, ऐसी जो स्थिति है, उसे त्यागने के लिए मदिरा का त्याग करते ही है। शराबी व्यक्ति को कुछ ख्याल रहता है क्या, क्या सही है क्या गलत है? कोई त्याग ख्याल नहीं रहता, इसलिए मदिरा का त्याग करते ही है। और सुनो 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 सुनो, जिसके मधु माने शहद, मांस, और मद्य, मद्य माने शराब का त्याग नहीं है, वह जिन आज्ञा से परान्मुख है, वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के बाहर है, वह जैनी नहीं है। क्या समझ में आया? अगर कोई जैन साहब, किसी का सरनेम जैन हो और वो शराब की दुकान पर मिल जाए, तो बताओ वो जैनी है कि नहीं है? समझ में आया? इसलिए सरनेम जैन होने से आप बहुत बड़े जैन हो गए, बहुत सम्मान वाले बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आपके काम कैसे है, नाम तो ठीक है आपका जैन है, काम कैसा है, कि काम ऐसा होना चाहिए, तो आप जैन कहलाओगे, है ना? जिनके सेवन से अपना प्रयोजन रूप फल को अल्प सिद्ध होता है, किंतु खाने से अनंत जीवों का घात होता है। हाँ, अब ऐसी चीज है कि जिनको खाने से अपना तो कोई मतलब बहुत ज्यादा निकलता नहीं है, पर उनको खाने से अनंत जीवों का घात होता है। ऐसे कंद मूल, अदरक, कांटेदार छोटी झाड़ियों के बेर, श्रृंगवेर, कंदमूल, मक्खन, नीम के फूल, केतकी, केवड़ा के फूल, इन फूलों में जिनमें अनंत जीवों का घात होता है, वे अनंत काय त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य। अच्छा, इनको खाना त्यागना है कि इनका यूज करना त्यागना है, ये बताओ। अपन लोग त्यागने को अधिकतर खाने के सेंस में लेते हैं कि इनको खाएंगे नहीं। अब फूल है, फूल को कौन खाता है? कि फूल को खाते नहीं, पर फूल को यूज करते हैं ना, फूल को मसल के उसका रस निकालते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो वो उसका यूज त्यागने योग्य है, कुछ भी हो वो फिर, है ना? आगे, जो अपने लिए, जिनका एक शरीर में अनंत जीव है, वे अनंत काय है ना? ये निगोदिया जीव में पढ़ा था ना अपन ने, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, ऐसे जहां पर निगोदिया जीव वास करते हैं वो अनंत काय है, वो त्यागने योग्य है ऐसे पदार्थ। जो अपने लिए अनिष्ट है उसका त्याग कर देना, जो सेवन योग्य नहीं है ऐसे अनूप सेव्यों का त्याग करना उचित है, ये कल पढ़ चुके अपन सब। यद्यपि अनिष्ट अनूप सेव्य के सेवन से कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो भी अपने अभिप्राय से योग्य विषय का त्याग करना भी व्रत कहलाता है। जिसका सुख तो जिह्वा को थोड़ी देर के लिए स्वाद मात्र, किंतु एक बाल बराबर कण भी उसमें अनंतानंद निगोदिया जीव का घात होता है। क्या लिखा है?
उनका सुख कितनी देर का है बताओ। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूं मैं। क्या खाई आप लोगों ने कभी? अंकल चिप्स खाई है किसी ने? नहीं खाई है। आलू आलू खाया किसी ने कभी? आलू के पराठे, आलू के समोसे कभी नहीं खाए? चलो, जिसने कभी खाए हो वो समझ जाना, जिसने नहीं खाए वो तो बहुत ही अच्छी बात है। हम जैसे अब किसी ने कुछ खाया, चलो आप ये सब छोड़ो, नॉर्मल हमने आम का रस पिया। आम का रस तो सबने पिया है, इसमें तो सब हाँ बोलोगे। ठीक है, आम का रस हमने पिया। तो आम का रस हम जब पीते हैं, हमने स्पून में उसको लिया, अपने मुंह में रखा, ठीक है, और उसको हमने अंदर निगल लिया। तो आम के रस का स्वाद कितने समय तक हमको आता है? कि जितने समय वह हमारी जीवान पर रहता है। गले में जाने के बाद स्वाद आता है क्या? पेट में जाने के बाद नहीं आता है। जितने समय हमारे मुंह में रहता है उतने समय के लिए स्वाद आता है। और वो समय कितना होता है? हार्डली 5 सेकंड, 6 सेकंड। अरे उसके बाद तो अंदर उतार ही लेते हो ना। तो उस 5, 4, 5, 6 सेकंड का स्वाद ऐसे सभी चीजों में समझ लेना। भले वो रबड़ी हो, भले ही वो रसमलाई हो, भले ही वो दूध हो, केसर हो, जो भी हो, उसका स्वाद कुछ सेकंड्स के लिए अपने मुंह में रहता है, फिर वो चला जाता है। अब उस कुछ सेकंड्स की जीवा इंद्री के सुख के लिए अपन क्या करते हैं कि इतने से स्वाद के लिए हम क्या करते हैं? अनंता अनंत बादर निगोदिया जीवों का घात होता है। ऐसे समस्त कंद मूल आदि तथा नीम का फूल, केतकी का फूल आदि को हम खा जाते हैं, इनका सेवन कर लेते हैं। हाँ, और भी बहुत से फूल जिनमें प्रत्यक्ष त्रस्त जीव भरे दिखाई देते हैं, जिन धर्मी के लिए वे सभी त्यागने योग्य है। ठीक है, त्यागने योग्य। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जैन धर्म है ना खाने पीने से रिलेटेड है। हाँ, ये जैन है इसका मतलब ये आलू प्याज नहीं खाता होगा, ये जैन है इसका मतलब ये बाजार में नहीं खाता होगा, ये जैन है इसका मतलब ये रात्रि भोजन नहीं करता होगा। तो जैन धर्म कुल मिला के क्या है? खाने पीने के आसपास घूमता रहता है। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने पीने छोड़ने या करने का नाम जैन धर्म नहीं है। आपके अंदर राग कितना कम हुआ है, हमारे अंदर दया का परिणाम कितना है, इसका नाम जैन धर्म है। हाँ, क्यों? एक बात बताओ कि जिसने आलू खाना छोड़ दिया वो 10% जैन, ठीक है। फिर जिसने प्याज खाना भी छोड़ दिया वो 20% जैन। फिर जिसने गाजर खाना छोड़ दिया वो 30%। फिर जिसने अदरक मूली छोड़ी वो 40%। ऐसा होता है क्या? ऐसे 100% बनने के लिए तो फिर अपने को सब खाना पीना छोड़ देना पड़ेगा, कि हम तो पानी भी नहीं पियेंगे, हम तो सांस भी नहीं लेंगे, जब जाके अपन 100% जैन बनेंगे। इस हिसाब से अगर सोचे तो, पर ऐसा होता है क्या नहीं था? कि ऐसा तो नहीं होता है। जैन धर्म मतलब दया, अहिंसा, राग हमारे अंदर कितना कम हुआ है। उस राग जितना कम हुआ है ना, उतने अंशों में आप जैन हो। ठीक है। अरे मेरे को एक बात बताओ, ये छोटे छोटी ये होते हैं ना, एक इंद्री दो इंद्री जीव, मच्छर होता है या उससे भी छोटी चींटी वगैरह होते हैं। तो चींटी कितना आलू के पराठे खाती है? चींटी कितनी शराब पीती है? चींटी कितना शहद खाती है? कि चींटी तो कुछ भी नहीं करती। तो चींटी तो अपने से भी बड़ी जैन हो गई फिर तो। क्यों? चींटी तो कुछ भी नहीं करती है। चिड़िया देखिए अपने, चिड़िया चिड़िया उड़ती है जो, वो चिड़िया पता है शाम को अपने घर लौट के चली जाती है। अंधेरे के बाद में चिड़िया उड़ती नहीं है, चिड़िया कुछ खाती नहीं है, चिड़िया शाम के पहले पहले सब कर लेती है। तो चिड़िया अपने से भी बड़ी जैन हो गई फिर तो इस हिसाब से। सोचो कि खाना छोड़ देने का नाम जैन धर्म नहीं है। आपका राग कितना छूटा है, उसमें आसक्ति कितनी छूटी है। अरे गरीब भिखारी रहता है, उसको तो खाने को ही नहीं मिलता बेचारे को, तो क्या वो जैन बन गया? किसी गरीब को 10 साल से आलू के पराठे नहीं मिले खाने के लिए, तो 10 साल तक वो जैन हो गया? इसका मतलब ये मत समझ लेना भैया कि अब से आलू के पराठे खाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आलू के पराठे खाने नहीं खाने से फर्क नहीं पड़ता है। अरे फर्क बहुत पड़ता है। ये बताता है कि तुम्हारा राग कितना तीव्र है, कि तुम उस जरा से
4-5 सेकंड के स्वाद के लिए अनंत अनंत जीवों को पीसने के लिए, अनंत जीवों को छीलने के लिए, अनंत जीवों को उबालने के लिए तैयार हो जाते हो। ये बता रहा है अपना राग कितना खतरनाक है ना। जो वस्तु शुद्ध है पर खाने से अपने शरीर में वेदना उत्पन्न करती है, ये अनिष्ट कारक पढ़ा था ना अपन ने, जिससे पेट दर्द हो जाता है, वात पित्त कफ आदि दोष हो जाते हैं, खून में विकार हो जाता है, पेट में विकार हो जाता है, ऐसे दुख देने वाले इंद्रियों के विषयों का सेवन भी ना करो। जिनसे अपने को एलर्जी है, पता है कि ये खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, ये खाने से हमारा सर्दी हो जाएगी, बहुत चीजें होती है ना ऐसी, पर फिर भी जीव उसको खाता है। क्यों खाता है? राग बहुत तीव्र है। सिगरेट पीते हैं ना, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, जबकि सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। आप अगर स्मोकिंग करोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, आप जल्दी मर जाओगे, आप तड़प तड़प के मरोगे। इतना जानने के बाद भी वह जीव सिगरेट पीता है, नशा करता है, शराब पीता है। क्यों करता है? ये उसका राग इतना खतरनाक है। समझ में आया? इतना खतरनाक है उसका राग कि अपने जीवन की कीमत पे भी वो सब करने को तैयार होता है। अभक्ष है, अनिष्ट कारक अभक्ष, नशा कारक अभक्ष है ना। देखो ये वही की वही बात आ गई ना अपनी, जो अति तीव्र रागी इंद्रियों का लंपटी होगा वही अनिष्ट पदार्थों का सेवन करेगा। अपनी मृत्यु तथा तीव्र वेदना भोगने के दुख को नहीं गिनकर, उसको मालूम है कि मरना पड़ेगा, खूब मरते मरते तड़पना पड़ेगा, उसके बाद भी उसको वो दुख दिखते नहीं है और अनिष्ट वस्तुओं का भक्षण करता है। होता है कि नहीं? जैसे ये तो मैंने आपको बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दिए, थोड़ा जनरल एग्जांपल अगर अपन बात करें तो शुगर का पेशेंट होता है, डायबिटिक, उससे शक्कर छूटती नहीं है, नहीं छूटती ना, तो थोड़ा सा तो मीठा चलेगा, अरे अपन एक इंजेक्शन ज्यादा लगा लेंगे, क्यों? अब रस मलाई बनी है घर में तो थोड़ी तो खा ही लेते। तो ये एक राग है खतरनाक। समझ में आया कि भैया तू इतना मीठा खाएगा उतना परेशान होगा, पर नहीं, उसको वो परेशानी नहीं दिखती है, उसको वो दुख नहीं दिखता है, उसको तो बस वो मीठा मीठा दिखता है और फिर बाद में परेशान होता है, दुखी होता है। ये बता रहा है कि आपको राग कितना तीव्र है। तो ऐसे जिह्वा के तीव्र विकलता के महापाप का बंध होता है, महापाप के बंध का कारण है ये। अनेक मनुष्य भोजन के स्वाद में राग करके अनिष्ट भोजन खाकर रोग बढ़ाते हैं और फिर आर्त ध्यान करके, अब देखो कोई बीमार व्यक्ति है तो वो मरते समय शांत परिणाम वाला तो होगा नहीं, तड़प तड़प के मरेगा बेचारा। हाँ, तो मरते समय भी इतनी पीड़ा होती है कि मर करके दुर्गति में चला जाता है बेचारा, नरक तिर्यंच में चला जाता है, एक इंद्रिय बन जाता है। कितने सारे ऐसे उदाहरण है कि उसको इतनी इच्छा थी फल खाने की, मरते मरते तड़प के मर गया और उसी फल में जाकर के कीड़ा बन गया। अब भैया तुम उसी फल में रहो कीड़े बन के। अतः अनिष्ट का त्याग करना उत्तम कार्य है। ठीक है, इसमें और भी विशेष बातें हैं, कल संभव रहा तो अपन कल कक्षा लेकर के इसको टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी पढ़ना भैया, देखो पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकता वर्ड टू वर्ड, पर आप लोग जरूर पढ़ना। रत्नाकरण शावकाचार में ये गुणव्रत अधिकार में पूरी चर्चा लिखी है, इंडेक्स में आपको सब मिल जाएगा, जरूर पढ़ना सभी लोग। और पीडीएफ नहीं हो तो मैं वापस अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है ना। जिनवाणी स्तुति।